जान जाओगे। इसके अलावा सारे अदिश राशि में होंगे, फिर भी जान लो। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसकी दिशा की जरूरत नहीं होती है, केवल परिमाण की जरूरत होती है। केवल परिमाण चाहिए, केवल परिमाण, और दिशा की जरूरत नहीं होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, उसे हम कहेंगे अदिश राशि। अदिश राशि में जैसे दूरी, तो ये बताइए, मैं आपको कह दिया भैया 50 किलोमीटर गए, तो आप कभी ना पूछोगे कि भैया किधर गए, उत्तर कि दक्षिण। भैया आपने 50 किलोमीटर तय किया, आपकी गाड़ी का जो मीटर होती है वो 50 किलोमीटर लिखा है। अब चाहे तुम घर में बैठा बैठा उसकी पहिया घुमा घुमा के 2 किलोमीटर कर डालो, वो थोड़ी पूछेगा कि उत्तर के गए कि दक्षिण गए। दूरी हमेशा अदिश राशि होती है। चाल भी अदिश राशि है। आपकी स्पीड, चाल, चाल किसे कहते हैं? दूरी बटे समय। आपने इतने समय में कितनी दूरी गए वो आपको चाल बताएगा। तो चाल की दिशा की जरूरत नहीं होती है, शक्ति की भी जरूरत नहीं होती है। आपकी जो पावर होती है ना, पावर, जरूरी नहीं कि आपकी उत्तरी दिशा में धक्का देंगे तभी आपकी शक्ति खर्चा होगी। अरे भैया आप दक्षिण की ओर भी धक्का देंगे तो भी आपकी ऊर्जा खत्म होने वाली है, पश्चिम की ओर धक्का दो तो भी ऊर्जा खत्म होने वाली है। ठीक है, तो आप समझ गए। आयतन की बात करें तो आयतन भी अदिश राशि है। आयतन क्या है? अदिश राशि। द्रव्यमान भी क्या है? अदिश राशि है। क्यों? आयतन को मैंने बताया ना भी। अरे भैया आप पानी रखिए गिलास में, तो जरूरी नहीं है कि आयतन उत्तरी की ओर भागेगा, जिधर उसका पोल मिलेगा उधर से भागेगा। आयतन किसी भी लिक्विड पदार्थ की सबकी आयतन होती है। 3D वाले इमेज की सभी आयतन होती है। ग्लास में पानी भरा उसकी आयतन होती है, तो उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जिधर ढाल पाएगा उधर गिर जाएगा। तो सीधा सीधा आयतन भी आपकी अदिश राशि है। द्रव्यमान को मैं बता चुका हूँ। द्रव्यमान, कोई चीज़ कितना बड़ा है उसका द्रव्यमान कहलाता है, जैसे कितना बड़ा है, लेकिन वो किधर भागेगा किधर करेगा वो उसकी कोई दिशा नहीं होती है और न जरूरत होती है। इसी तरह घनत्व का बेटे, घनत्व भी एक अदिश राशि है। घनत्व के साथ कार्य भी, देखो भैया आप कार्य कर रहे हैं तो आपका कार्य कैसा हो रहा है? आप उत्तर की दिशा में कार्य कर रहे हैं कि दक्षिण की ओर काम कर रहे हैं? आपका काम है काम करना। अब बैठे बैठे काम करो, उठ के काम करो, दौड़ के काम करो, कोई भी दिशा में काम करो, कार्य तो कार्य कहलाती है। कार्य शून्य भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, कार्य शून्य हो जाती है। अगर एक टीसी है, एक वो है, क्या मान लीजिए कोई व्यक्ति है अपने सिर पे, अगर ट्रेन में बैठा है अपने सिर पे बैग रखा है, अब कह रहा ट्रेन चल रही है, तो कहा उसको बोलो कि तुम कार्य करे हो? कह दो भैया रख दे ना नीचे, तू जब जा ही नहीं रहा, केवल सिर पे रखा बैठा है, इससे अच्छा गाड़ियों में रख दे, तो उसका कार्य जीरो होगा। लेकिन फिर भी उसको एक तरह से कहेगा ना भैया मैंने पकड़ के रखा, मेरा टाइम वेस्ट हुआ है ना तो कार्य कहलाता है। ठीक है, कार्य एक आपका कोई दिशा नहीं होती है। विद्युत धारा, अरे विद्युत धारा क्या बोला? हाँ विद्युत धारा नहीं, दाब, सॉरी दाब। प्रेशर, प्रेशर का भी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, कहीं के भी दबाव हो जाता है। क्योंकि अगर सिलेंडर गैस में आपने देखा होगा, सिलेंडर गैस में हर दिशाओं में, हर दिशाओं में, बराबर दिशाओं में, सभी जगह आप देखिएगा टकराते होंगे उसका क्या, गैस बहुत सारा प्रेशर रहता है ना उसमें, तो कहीं भी वो घूम सकता है, किधर भी जा सकता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती है। तो ये हो गया। ठीक है, चलिए तो अपन मुख्य रूप से समझ गए और ये समझ गए। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो मूल राशियां कहलाती हैं, जो स्वतंत्र रहती हैं। तो मूल राशि किसे कहते हैं पहले ये जान लो। तो मूल राशि वे राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती है, किसी की जरूरत नहीं होती, स्वतंत्र होती हैं, जो सब में काम आ सकती हैं, लेकिन इनमें एक किसी से मिलकर नहीं, यानी इसमें कोई मिलावट नहीं होता है। जैसे संवेग, संवेग स्वतंत्र राशि नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि संवेग जो है mv से मिलकर बना है, यानी उसको द्रव्यमान भी चाहिए और वेग भी चाहिए, तब जाकर संवेग बनेगा। लेकिन एक कुछ ऐसी मूल राशि होती है जो वही का वही होता है। जैसे समय, समय एक मूल राशि है। पूछो क्यों? समय सेकंड है, समय में कुछ नहीं चीज मिला है, कोई मिलावटी नहीं है। लेकिन समय किसी मिल सकता है, लेकिन समय में कोई नहीं मिल सकता, मिलावटी नहीं हो सकता, प्योर चीज कहलाते हैं। समय के साथ साथ और कौन हो सकता है भैया? और कौन हो सकता है? द्रव्यमान भी। द्रव्यमान भी क्या होता है? द्रव्यमान यानी m, ये भी एक स्वतंत्र मूल राशि है। अरे तो ये राशि मैं मूल राशि बता रहा हूँ। अब अदिश राशि खत्म हो गए। हाँ तो है ना, तो अदिश से, अरे यार ये नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ मूल राशि अब बता रहा हूँ। मूल राशि वे राशि होते हैं जो केवल अपने आप में बने होते हैं, किसी से वो मिलकर नहीं बनते हैं। जैसे द्रव्यमान आपका यम है तो यम ही रहेगा, यम भी नहीं हो जाएगा, उसे कहते हैं दूरी। दूरी को भी हम लंबाई से मापते हैं ना, मीटर से नहीं मापते हैं। तो ये बताओ मीटर, द्रव्यमान मीटर से मापते हैं नहीं मापते? और द्रव्यमान किससे मापते हैं? केजी से मापते हैं। समय किससे मापते हैं? समय से, टाइम से। तो देख रहे हो सेकंड से, मतलब तो सेकंड आपका क्या हुआ? समय
आपको कोई पूछेगा मूल राशियाँ कौन कौन है तो क्या बताओगे आप? बताइए। तो आप बताएंगे दूरी किससे मापते हैं? मीटर से। इसके बाद द्रव्यमान किससे मापते हैं बेटा? केजी से। और समय किससे मापते हैं बताइए? सेकंड से। तो ये 3 मूल राशियां होती हैं। मूल राशियां मुख्यतः कितने होती हैं? 3। तो मूल राशि किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होता है, जो किसी से मिलकर के नहीं बने होते हैं, उसे हम कहते हैं मूल राशियां। क्या कहते हैं? मूल राशियां। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया मूल राशियां किसे कहते हैं? चलिए, तो आज की चर्चा थोड़ी इतने ही पोस्ट किए हैं, कल हम अच्छे से समझाएंगे। आज हम शुरुआत कर दी है। आज हम मूल राशियाँ पढ़ लिए, सदिश अदिश राशियाँ पढ़ लिए, फिजिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ लिए और मूल राशियाँ पढ़ ली। कल हम बीमी सूत्र पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? बीमी सूत्र। और कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं वो जानकारी लेंगे। ठीक, चलिए।